हेलो दोस्तों, तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जो ये इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। अब देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है ये क्या है। तो जो भी निफ्टी के 100 स्टॉक्स हैं उसमें की जो निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं उसके बाद के जो स्टॉक्स बचते हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो आज हम इसमें 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपने ये देखा होगा कि निफ्टी में जो भी स्टॉक्स होते हैं वो कभी कभी उसमें नए स्टॉक आ जाते हैं या फिर उससे जो स्टॉक्स निकल के दूसरे इंडेक्स में चले जाते हैं। वो जो स्टॉक जो भी निफ्टी 50 में आता है, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स में आता है, वो इसी में से आता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में से। तो जो इसमें के स्टॉक्स होते हैं वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर निफ्टी 50 में आ जाते हैं, यानी कि जो हमारा एनएससी के निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में जो इंडेक्स है और जो ETF है यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड, इन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अटेंशन ग्रैब किया है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न देते आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं वो हमारा जो इंडेक्स फंड है उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं। तो ऐसे में ये समझ में आता है कि जो हमारा इंडेक्स फंड्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आइए अब बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में। पहले इसको निफ्टी जूनियर इंडेक्स भी बोला जाता था, क्योंकि जो भी निफ्टी 50 के बाद जितने भी स्टॉक्स आते हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं, इसीलिए इसका नाम निफ्टी नेक्स्ट 50 रख दिया गया। अगर करंटली देखें तो मार्केट में से 12 निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के जो फंड्स हैं वो अवेलेबल हैं। जो 12 में से 6 फंड हैं वो इंडेक्स फंड में हैं और जो 6 फंड हैं वो ETF में है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में है। अगर अपना पहला पॉइंट देखते हैं तो हमारा पहला पॉइंट है निफ्टी नेक्स्ट 50 आउटरन्स निफ्टी 50 एंड निफ्टी मिड कैप फंड्स। इसका मतलब ये है कि पहले ये समझिए कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है ये क्या है। देखिए जो निफ्टी 100 इंडेक्स होता है, निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर हमारा निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आता है, यानी कि जो हमारे टॉप के 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 में आते हैं। उसके बाद के जो बचे हुए 50 स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो हमारे निफ्टी 100 इंडेक्स में है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है, उसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो जब भी निफ्टी 50 में कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में चली जाती है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कोई कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है वो उसको रिप्लेस करके निफ्टी 50 में आ जाती है। तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट ही है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया है, मतलब उसको पीछे किया अपने परफॉर्मेंस में। तो अगर पिछले 10 साल का रिटर्न का कंपेयर करें तो जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसने अप्रॉक्स 9.9% का रिटर्न दिया है कंपाउंड अगर देखें एनुअली, और हमारा जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है इसने अप्रॉक्स 11.6% का पर एनम का जो हमारा रिटर्न दिया है। तो देखिए आपके सामने चार्ट मैंने शो किया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी रेड लाइन है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसको शो करेगी, और हमारा जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 50 के रिटर्न को शो करेगी, और जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी 100 के रिटर्न को शो करेगी, और जो वायलेट लाइन है वो निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न को शो करेगी। और देखिए जो TRI है इसका मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब देखिए जो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 TRI लिखा है इसका मतलब ये होगा कि जिसमें स्टॉक्स में हमको प्रॉफिट हुआ है, जो स्टॉक्स में अप्रिसिएट हुआ है उससे जो हमको प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद जो हमें डिविडेंड मिलता है उसका भी रिटर्न। तो इसलिए TRI का मतलब ये होता है कि जो भी किसी भी इंडेक्स से जितना हमको रिटर्न मिलता है टोटल, वो चाहे स्टॉक के अप्रिसिएशन से मिले और वो चाहे हमारे डिविडेंड से मिले, वो दोनों को कंबाइन करके ही हमारा टोटल रिटर्न इंडेक्स निकलता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास पिछले 10 साल का चार्ट है दिसंबर 2010 से लेकर दिसंबर 2020 का, तो आप देख रहे होंगे कि निफ्टी मिड कैप 150 2010 में आउट परफॉर्म कर रहा था। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 सालों में जो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है वो हमेशा ही टॉप पे रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो हमारा रेड लाइन है जो ग्राफ में वो सबसे ऊपर बनी हुई है। तो हमारे निफ्टी जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स है इसने आउट परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में, वो चाहे निफ्टी 50 इंडेक्स हो और या फिर चाहे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स हो। अगर बात करें अपने दूसरे पॉइंट की तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन इसलिए है कि जो अगर आप देखेंगे जो निफ्टी 50 इंडेक्स है इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें तो कई स्टॉक्स ऐसे हैं कि उनका जो टोटल उसमें पार्टिसिपेशन है वो 10% ज्यादा है।
आप चाहे रिलायंस की बात करें, आप चाहे टीसीएस की बात करें, तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में जाएंगे तो वहां पर जो इनका पोर्टफोलियो, मतलब जो निफ्टी 50 में जो इनका बोल सकते हैं कि जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है। और वहीं अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करेंगे, अगर इस इंडेक्स में बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो कि 5% से ज्यादा हो। आप अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में जो हमारा निफ्टी है उसमें बहुत सारा ज्यादा, मतलब एक जो बैंकिंग सेक्टर है वही करीब 20, 25, 30% के आसपास उसमें ले लेता है, जो पार्टिसिपेशन कर लेता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड, तो वो आपका निफ्टी 50 ना होके निफ्टी नेक्स्ट 50 हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप टॉप के 10 स्टॉक्स देखोगे निफ्टी 50 में, तो जो उसका पार्टिसिपेशन है वो 60% हो जाता है। और वहीं अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करोगे तो जिसमें टॉप के 10 स्टॉक्स हैं वो 35 से 40% भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसमें किसी भी सेक्टर में 5% से ज्यादा का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ऐसे में आप निफ्टी 50 से ज्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि करीब 8 से 10% इसमें जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप के हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको रिस्क भी कम हो जाएगा और आप बोल सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी आपके सामने एक ग्राफ शो किया है मैंने, वो 2010 से लेके 2020 तक का है। तो इसमें निफ्टी 50 का रिटर्न है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का टोटल रिटर्न इंडेक्स है। मतलब कि जो टीआरआई मैंने पहले ही बताया था कि जो भी किसी भी इंडेक्स से कितना रिटर्न मिलता है टोटल वो है। तो अगर आप 2010 में देखेंगे तो 2010 में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिया था। उसके बाद 2011 में देखिए निगेटिव रिटर्न था अप्रॉक्स 30%। उसके बाद आप 2012 में देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आउट परफॉर्म किया था, अप्रॉक्स 50% का रिटर्न दिया था। और अगर निफ्टी की बात करें तो उसने 30% का रिटर्न दिया था। तो ऐसे ही आप हर साल देख रहे होंगे कि हर साल, सिर्फ 2019 की बात करें 2019 में ही निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया था। नहीं तो आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो पिछले 10 सालों में हर बार, अगर 10 में से 8 बार देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ही आउट परफॉर्म किया है हमारे निफ्टी 50 को। और अगर बात करें अपने तीसरे पॉइंट की, तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो डिफेंसिव है नेचर में। अब इसको समझते हैं। क्या है कि इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, इसमें सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। अब देखिए जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में स्टॉक्स होते हैं वो सारे ग्रोथ कर चुके हैं, मतलब वहां पर ग्रो होने की कैपिंग हो गई है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ग्रो होने के चांसेस नहीं है। हो सकते हैं लेकिन चांसेस निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज्यादा हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में होती हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स को देखेंगे और अगर रिटेल में जाते हैं तो रिटेल में जो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है। अभी आपको मैं एक ग्राफ शो करूंगा, इस ग्राफ में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये जो स्टॉक्स है, ये जो भी हमारा पार्टिसिपेशन है कैसे हो रहा है। अब देखिए अगर आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे तो जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो निफ्टी 50 इंडेक्स की है और जो ब्लू कैंडल है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी 50 में अप्रॉक्स 26 से 27% है। और अगर वहीं आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में देखेंगे तो वो 5% भी नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में भी निफ्टी 50 इंडेक्स है, मतलब कि वो करीब 16-17% जो सॉफ्टवेयर इंडेक्स, मतलब सॉफ्टवेयर के जितने भी स्टॉक्स हैं, आप चाहे टीसीएस को देख लें, आप चाहे इन्फोसिस को देख लें, ये सब जी कंपनियां हैं ये निफ्टी 50 में आती हैं। और अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर में एक्सपोजर है वो करीब 7% के आसपास है। और अगर फाइनेंस में देखें तो उसमें बराबर ही है। और अगर आप कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में देखते हैं तो यहां पर आपको देखिए कितना ज्यादा गैप मिल जाता है दोनों के बीच में। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें सिर्फ 10% ही स्टॉक्स हैं कि जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में है। और अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप करीब 23% के आसपास इसमें एक्सपोजर है इसका। और अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। और उसके बाद आप चाहे पावर सेक्टर में देखें, आप चाहे गैस सेक्टर में देखें, आप चाहे रिटेलिंग में देखें, तो रिटेलिंग में तो निफ्टी 50 में एक्सपोजर है ही नहीं, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ही है। तो अगर इस ग्राफ को समराइज करें तो इससे यह हमको दिख रहा है कि अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स में जाते हैं, सेक्टोरल इंडेक्स में जाएंगे तो निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्म करके दिया है निफ्टी नेक्स्ट 50 ने। अगर बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है इंक्यूबेटर ऑफ निफ्टी 50। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी कंपनी निफ्टी 50 में आना है जिस भी कंपनी को, तो उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में पहले रहना ही होगा। आप बहुत बार देखते होंगे कि
कोई कंपनी निफ्टी 50 से निकल के बाहर आ जाती है, मतलब वो आती है तो कहां पर जाती है, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाती है। और अगर आप देखेंगे कि उसमें अगर कोई कंपनी रिप्लेस हो रही है, अगर निफ्टी 50 में कोई कंपनी आ रही है तो वहां पर तो मतलब वहां से निकल रही है तो उसमें कोई कंपनी दूसरी आनी पड़ेगी, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से ही आती है। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई भी स्टॉक को आना है या कोई भी कंपनी को आना है तो उससे पहले उस कंपनी को निफ्टी नेक्स्ट 50 में होना पड़ेगा, तभी निफ्टी 50 में कोई कंपनी आ सकती है। अगर पिछले 20 साल में देखें तो पिछले 20 साल में 44 बार ऐसा हुआ है कि कंपनियों का रिप्लेसमेंट हुआ है, कि निफ्टी 50 से निफ्टी नेक्स्ट 50 में कंपनियां गई हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 इंडेक्स में गई हैं। और अगर बहुत सारे लोगों की माने तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को एक नाम दिया गया है जो कि है टुमारोज ब्लू चिप कंपनी, यानी कि कल को आने वाली जो ब्लू चिप कंपनियां होंगी वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से हो सकती हैं। अगर बात करें अपने आखिरी पॉइंट की तो हमारा आखिरी पॉइंट ये है निफ्टी 100 वर्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। अब देखिए इसका मतलब समझिए, देखिए जो हमारा निफ्टी 100 इंडेक्स है इसके अंदर ही निफ्टी 50 आते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 आते हैं, यानी कि जो 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 के हैं जो टॉप के हैं, उसके बाद जो टॉप के 50 स्टॉक्स के बाद जो 51 से लेके 100 स्टॉक आते हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने निफ्टी 100 स्टॉक्स में, यानी कि जो निफ्टी 100 हमारा इंडेक्स है, आपने इसके किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो इंडेक्स फंड में, तो क्या है कि आप ये सोचेंगे कि हमारा जो निफ्टी 50 और निफ्टी 50 का एक्सपोजर है वो सेम होगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप निफ्टी 100 की बात करें, जो निफ्टी 100 इंडेक्स है, तो इसमें जो 87% स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 के हैं, सिर्फ 13% स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ एक ही फंड यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप सोच रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 100 स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे और आपका जो भी सोचेंगे कि आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 का दोनों का रिटर्न सेम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे देखते हैं तो आप हमेशा निफ्टी 50 में अलग एक्सपोजर बना के रखें अपने पोर्टफोलियो का और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अलग पोर्टफोलियो बना के रखें, क्योंकि दोनों का रिटर्न भी अलग है और दोनों का एक्सपोजर भी अलग है। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप निफ्टी 50 में भी अपना एक्सपोजर ले लें और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको दोनों के जो रिटर्न मिलेंगे, दोनों के रिटर्न से आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए हमने इसे 5 पॉइंट डिस्कस किया। अभी आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं। अब इस चार्ट से देख के आप ये समझेंगे कि जो सबसे लोवेस्ट ट्रैकिंग एरर जो हो सकती है वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड में हो सकती है। तो अभी आप चार्ट में देख रहे होंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स विद लोअर ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियो। देखिए सबसे पहला जो इसमें इंडेक्स फंड है वो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। अगर इसका लेटेस्ट कॉर्पस देखते हैं तो वो करीब 893 करोड़ है। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.85% है, मतलब कि बहुत कम है। और अगर ट्रैकिंग एरर की बात करें तो ट्रैकिंग एरर 0.20% है, जो कि इसमें भी ये बहुत कम है। और अगर दूसरे फंड की बात करें तो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स, देखिए जितने भी ये फंड्स हैं ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के फंड हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो अगर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के लेटेस्ट कॉर्पस को देखेंगे तो वो 728 करोड़ है। और अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो भी 0.79% ही है। और इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो भी 0.25% ही है। और अगर ईटीएफ की बात करें, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड, तो इसमें निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जूनियर 20 जो है वो 1311 करोड़ इसमें इसका एयूएम है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम है, वो 0.15% है। और इसका ट्रैकिंग एरर है वो भी बहुत कम है, 0.18% है। और जो एसबीआई का ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसका अगर एयूएम देखेंगे तो वो 628 करोड़ है और जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.20% है। और इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो भी 0.17% है। अब देखिए अभी अब ये ध्यान दीजिए कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये देखिए कि जिसमें लिक्विडिटी है वो हाई होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी हाई होती है तो ऐसे में आपके जो ईटीएफ्स हैं उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है और जरूरत पड़ने पर आप इसको किसी भी समय आप रिडीम भी कर सकते हैं। और अगर आप इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड हमेशा वो प्रेफर करिए जिसमें ट्रैकिंग एरर लोवेस्ट हो और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम हो। तो ये इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट करने के कुछ टिप्स हैं। तो आज हमने वीडियो में डिस्कस किया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।